तो चलिए आज एक मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसे बंदर की जिसने भाई एक जादुई पेड़ से ही पंगा ले लिया। अब हुआ क्या होगा, चलिए देखते हैं। कहानी है मोंटी बंदर और जादुई आम का पेड़। सोचिए, एक घना जंगल, मतलब एकदम हरा भरा, जहां शेर, हाथी, रंग बिरंगे तोते सबके सब मिलजुल कर रहते थे। और इन्हीं के बीच में रहता था एक बंदर। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं था, ये बहुत ही खास था। और आज हम उसी की कहानी सुनने वाले हैं। तो ये था एक चालाक बंदर, लेकिन थोड़ा लालची भी। हाँ, तो मिलिए हमारे हीरो मोंटी से। मोंटी ना बहुत चालाक था, मतलब जंगल में कोई भी मुश्किल आ जाए, हल तो मोंटी के पास ही होता था। पर उसकी एक छोटी सी, नहीं यूं कहें एक बड़ी सी कमजोरी थी। वो था थोड़ा सा लालची। तो एक दिन की बात है, मोंटी अपने रोज के काम में लगा था, मस्त पेड़ों की एक डाली से दूसरी पर छलांग लगा रहा था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ी कि वो वहीं का वहीं रुक गया। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और वो असाधारण चीज, वो थी एक जादुई आम का पेड़। जी हाँ, एक ऐसा पेड़ जिस पर सुनहरे चमकते हुए आम लगे थे। ये कोई मामूली पेड़ बिल्कुल नहीं था। इस पर जो आम थे ना, वो तो सोने की तरह चमक रहे थे। और उनकी चमक, उफ क्या कहने, दूर से ही किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। बस उन सुनहरे आमों को देखते ही मोंटी की आंखें तो चमक उठीं। उसके मन में फौरन लालच आ गया। सोचने लगा, वाह, अगर मैंने ये आम खा लिए ना, तो मैं तो उस पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। उसे लगा बस यही मौका है सबसे शक्तिशाली बनने का। और बस यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। मोंटी अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वो एक बहुत ही बड़ी गलती करने वाला था। उसे एक चेतावनी मिलने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो जैसे ही मोंटी ने आम तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी पेड़ से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। आवाज ने कहा, रुको मोंटी, मैं एक जादुई पेड़ हूं, और याद रखना, जो भी मेरा फल बिना पूछे तोड़ेगा, उसका सिर गोल गोल घूमेगा। लेकिन मोंटी पर इसका क्या असर होता? वो तो जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा ये कोई मजेदार मजाक है। हाँ, एक बोलने वाला पेड़, क्या बढ़िया मजाक है। भाई उससे अपनी चालाकी पर इतना घमंड जो था, उसने पेड़ की चेतावनी को बस एक मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। तो अब होना क्या था? घूमता हुआ सिर, जादुई श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मोंटी ने पेड़ की बात को अनसुना किया, जादुई श्राप ने अपना काम शुरू कर दिया। मोंटी को अपनी गलती का एहसास तो होने वाला था, पर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो जैसे ही उसने वो आम तोड़ा और अपने मुंह में डाला, बूम, सच में उसका सिर गोल गोल ऊपर नीचे दाएं बाएं, अरे हर दिशा में घूमने लगा। हालत तो ऐसी हो गई कि डर के मारे उसके बाल तक खड़े हो गए। अब क्या, मोंटी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। घूमते हुए सिर के साथ वो इतना डर गया कि बस चिल्लाने लगा, अरे पेड़ भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं दोबारा कभी फल नहीं तोड़ूंगा। तो पेड़ ने उसे माफ करने के लिए एक शर्त रखी। शर्त क्या थी? कि माफी मांगो और जंगल में सबको सच सच बताओ। और मोंटी, भाई वो तो किसी भी कीमत पर अपना सिर सीधा चाहता था। वो तो फौरन मान गया और उसने जंगल के सभी जानवरों को बुला लिया। और यहीं से मोंटी को मिला लालच का असली सबक। अब देखते हैं कि कैसे वो एक समझदार बंदर बन गया। ये जो घटना हुई ना, इसने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। सही मायनों में यही वो पल था जब एक लालची मोंटी एक समझदार मोंटी में बदल गया। तो मोंटी ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने सबसे कहा, दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी बिना पूछे किसी की चीज मत लेना, और हाँ, ज्यादा लालच तो बिल्कुल मत करना। उसका जो ये अनुभव था, अब वो दूसरों के लिए एक सबक बन चुका था। मोंटी की ये ईमानदारी देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? उसने इनाम में मोंटी को एक सुनहरा आम दिया। लेकिन ठहरिए, ये इनाम खाने के लिए नहीं था। ये तो बस उस सबक की याद दिलाने के लिए था जो मोंटी ने आज सीखा था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली और सबसे जरूरी बात,
लालच एक बुरी बला है ना? दूसरी, किसी दूसरे की चीज बिना पूछे कभी नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, एक मजेदार सीख ये भी है कि भाई कभी किसी बोलने वाले पेड़ से तो बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बस उस दिन के बाद से मोंटी जंगल का सबसे समझदार बंदर बन गया। और पता है, जब भी वो किसी को लालच में अंधा होते देखता था ना, तो मजाक में बस यही कहता, भाई पहले सोच लो वरना सिर घूम जाएगा। देखिए, ये एक मजेदार कहानी जरूर है, पर इसकी सीख बहुत गहरी है। हम सबकी जिंदगी में भी तो ऐसे जादुई आम आते हैं जो हमें ललचाते हैं, है ना? तो मोंटी की ये सलाह हमेशा याद रखने लायक है।